नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ संजय पेड़ा। पिछले कुछ दिनों से जो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, इक्विटी बाज़ार के जो निवेशक हैं, लगातार पिछले कुछ दिनों से जो उतार चढ़ाव का दौर जारी है शेयर बाज़ार में और म्यूचुअल फंडों में, इसको लेकर के ख़ास करके अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनमें बड़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि बाज़ार अभी लगातार जो है गिरावट का दौर ज़्यादा चल रहा है और आने वाले समय में बाज़ार इंतज़ार कर रहा है कि किसकी सरकार बनेगी और बाज़ार इसके बाद जो है वो कैसा होगा, बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, निवेश करें या रुकें या पैसे निकाल लें। तो बाज़ार में कई सारी अनिश्चितताओं का माहौल जो ये चल रहा है, इसको लेकर के हमारे कई सारे दर्शकों ने हमसे आग्रह किया कि कुछ उनके जो सवाल हैं वो किसी जानकार, खास करके जो म्यूचुअल फंड और इक्विटी बाज़ार के बारे में जानकारी रखते हैं, उनसे हम आपकी बातों को, आपके प्रश्नों को डिस्कशन करें। तो आज हमारे दर्शकों के जो प्रश्न हैं उनको लेकर के हम आज सिलीगुड़ी शहर के युवा जानकार हैं, ये सब ब्रोकर हैं और इसके साथ इक्विटी बाज़ार में इनको पिछले 4 वर्षों का अनुभव है। हमारे साथ हैं मानव मित्तल और हम आपको बता दें सिलीगुड़ी शहर के सिटी सेंटर में इनकी ऑफिस है। साइक्स एंड रे इक्विटीज़ के नाम से इनका सब ब्रोकर फर्म यहाँ पर है। मानव जी हमारे साथ हैं और हम स्वागत करते हैं मानव जी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम सवाल लेंगे हमारे दर्शकों के। और हम अपने दर्शकों को भी बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो मानव जी से सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम प्रयास करेंगे कि उनके सवालों के सीधे जवाब हम आप तक पहुंचाएं। तो देर न करते हुए हमारा कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। मानव जी, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और ये ज़रूरी इसलिए भी हो गया था कि जो काफ़ी दिनों से, जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से बाज़ार में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। कभी बाज़ार हज़ार पॉइंट नीचे चला जा रहा है, कभी थोड़ा सा विराम ले रहा है। आज की ही अगर हम बात करें तो आज भी बाज़ार काफ़ी नीचे हो गया था और उसके बाद जो है हमारे गृह मंत्री जो है उनके इंटरव्यू और उनके बात को सामने आने के बाद बाज़ार फिर लाइन पे आया। तो चलिए, पहला सवाल यही है मानव जी कि वर्तमान दौर में जो उतार चढ़ाव का बाज़ार चल रहा है, ऐसे में खास करके म्यूचुअल फंड के निवेशक जिनके पास वक्त कम होता है बाज़ार को सही ढंग से ट्रैक कर पाने का, कब उनको पैसा लगाना है, कब निकाल लेना है, उन चिंताओं से दूर रह करके जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है उन्होंने, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इस दौर में क्या करना चाहिए? क्या करें? वो बाज़ार में रुकें, निवेश को बढ़ाएं या निवेश को निकाल के एक बार सुरक्षित हो जाएं? क्या करना चाहिए? हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे इलेक्शन का माहौल है, मार्केट में एक डर बना हुआ है लगातार कि अब करना क्या है आगे, मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर। तो इस समय में हम लोग म्यूचुअल फंड में अगर म्यूचुअल फंड की बात करें हम लोग, तो म्यूचुअल फंड का मतलब ही होता है आप काफ़ी लंबे समय तक का सोच के मार्केट में आए हैं। तो आप छोटे समय में या छोटे समय के दायरे में उतार चढ़ाव देख के आप नहीं डिसीजन ले सकते कि आज म्यूचुअल फंड से मुझे निकलना है या मुझे और डालना है। जब आपने म्यूचुअल फंड किया होगा तो आपका माइंड में हमेशा एक गोल होगा कि मैं इस पैसा को इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरा आगे जाके कोई एक गोल कंप्लीट हो। तो वो गोल का हमें वेट करना चाहिए। बाकी मार्केट अगर नीचे जाता है, आज के समय में अगर हम सोचें कि मार्केट नीचे गिरता है, तो म्यूचुअल फंड वाले को ये समझना चाहिए कि ये एक उनके लिए अवसर है कि उन्हें सस्ते दाम पे और ज़्यादा माल उठाने का या और रिटर्न्स आगे जाके मिलने का स्कोप है। बल्कि अगर वो ये सोच ले कि हम अभी बुक कर लेंगे अपना प्रॉफिट को, तो वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा। क्योंकि इंडिया का अगर हम लोग एज अ होल बात करें, एज अ नेशन, हम लोग ग्रोथ फेस में हैं, हमारे पास एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, हमारे युवा अभी नए नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, हमारे युवा काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इंडिया को तो कहीं से भी ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग नीचे जा रहे हैं। हाँ, मार्केट इतना भागा है तो थोड़ा आराम करेगा, थोड़ा मार्केट में डर आएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हमें ऊपर ही जाना है, काफ़ी ऊपर जाना है। तो मैं बोलूँगा कि जो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, हाँ, वो हो सकते हैं कि अपने निवेश को ज़्यादा बढ़ाए नहीं, ठीक है। अगर उन्हें डर लग रहा है तो जो कर रहे हैं वही करते हैं, जिसे हम लोग SIP बोलते हैं। छोटे छोटे अमाउंट हम करते आते हैं, वो छोटे छोटे अमाउंट हमें करते रहना चाहिए। तो उससे क्या है, गिरते हुए में भी एक मार्केट में पैसा उनका जाते रहेगा और जब मार्केट रिकवरी करेगा, मार्केट जब ऊपर चला जाएगा, तब वो निवेश उसे फल देके जाएगा।
तो इस विजन से हमें इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड को अभी मैं नहीं बोलूँगा कि बुकआउट करो, लॉन्ग टर्म बने रहो, बहुत पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में। माने short term में। कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड लोग करते ही इसलिए है कि लंबे समय तक धीरे धीरे आपका पैसा जो है हर लेवल पे आपका पैसा जाता रहे और वहाँ आपको लंबे समय में ज़्यादा आपका रिटर्न आपको मिले। हाँ जी। तो इस सब मौके में घबराना नहीं है। हाँ। इसको अवसर समझना है कि अगर बाजार गिर रहा है तो इसको हम अवसर की तरह से लें। अब एक सवाल और है कि आमतौर पर आपके जैसे जो जानकार हैं, जो इस बाज़ार को समझते हैं, वो लोग प्रायः ऐसा बोलते हैं कि गिरावट जो है एक मौका है, जैसा अभी आपने कहा। और तो क्या जो लोग अब तक इंतज़ार कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, या लंबे समय से ये सोच रहे थे कि बाज़ार अब काफ़ी ऊपर चला गया है, क्या अभी निवेश का मौका नहीं है, गिरावट आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या जो लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अब सही मौका है कि अब बाज़ार में उनको आ जाना चाहिए? हाँ जी, एकदम बिल्कुल आपका एकदम सही क्वेश्चन है। एकदम सही मौका है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इंडिया बहुत ग्रो करेगा, दिस इज़ अ फैक्ट। एंड हम लोग नहीं बोल सकते कि आज या कल, मैं बोलता हूँ कल के कल ही सबसे अच्छा मौका है, बस स्टार्ट करने की देरी है। आदमी लोग के माइंड में ब्लॉकेज हो गया है, क्योंकि पास्ट में काफ़ी गंदे एक्सपीरियंस रहे होंगे आदमी लोग के। लेकिन हम लोग, मैं ये बोलना चाहूँगा आपके सिलीगुड़ी टाइम्स के मीडियम के थ्रू कि लॉन्ग टर्म सोचेंगे अगर, तो आज या कल नहीं, मैं बोलता हूँ अब करिए, क्योंकि आज ही सही मौका है इंडिया में। कल करे सो आज कर। कल करे सो आज कर। आज इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि इंडिया ग्रो करेंगे, तो वाई नॉट इन्वेस्ट। एंड आप क्यों नहीं इसका फल इंजॉय करें आगे टाइम में। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए आज से ही चालू कीजिए, और अभी से बेटर टाइम कभी नहीं होगा। दिस इज़ द गोल्डन पीरियड वी आर सिटिंग ऑन। हम लोग गोल्डन पीरियड में बैठे हैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए, और इधर से इंडिया को कभी पीछे नहीं देखना है, आगे ही जाना। अच्छा मानव जी, एक बात बहुत आमतौर पर निकल के आती है म्यूचुअल फंड के बारे में, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। हाँ जी। कंपाउंडिंग का बहुत फ़ायदा मिलता है लंबे समय में। तो अगर सही मायने में अगर देखें तो कंपाउंडिंग जो है कितने वक्त के बाद लोगों को दिखना शुरू होता है? कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है, कंपाउंडिंग के तेज़ी का जो वो रुपया धुआंधार तरीके से जल्दी जल्दी जो है डबल होने लगता है कंपाउंडिंग, यही एक माने बहुत आकर्षक पहलू भी है म्यूचुअल फंड का। तो कितने वर्षों के बाद म्यूचुअल फंड के निवेशक जो है, आमतौर पर देखा गया कि 1-2 साल में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, 5 साल में भी शायद ऐसा कुछ दिखता नहीं है। कंपाउंडिंग का असली नज़ारा जो है कब से दिखना शुरू होता है? तो मैं एकदम मतलब सच्चा जवाब देना चाहूँगा इसका। बहुत लोग मेरे से एग्री करेंगे नहीं, पता नहीं, लेकिन अगर आप खुद एक्सेल में अगर चार्ट में डालोगे ये चीज़, आपको दिखेगा कि 25 साल के बाद आपको आपका फल दिखता है। तो एक बहुत लंबा समय है, एक बहुत लंबी ठहराव आपको रखनी पड़ती है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मुझे पता है 25 साल छोटा नहीं है। जो भी मेरे पास आते हैं कभी पूछने के लिए, मैं उनको बोलता हूँ 25 साल, तो बोलता है इतने में तो हमारी उम्र बीत जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका विजन उतना लंबा होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बच्चे होने के साथ साथ उनके नाम पे कीजिए, अपने शादी होने के साथ साथ अपने वाइफ के नाम पे कीजिए। इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज आपको 25 साल लग रहा है कि बहुत लंबा है, लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा कि आप 25 साल पहले जब आप बच्चे थे तो आप बोलोगे कि कल का ही बात था कि हम लोग स्कूल जाते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। तो 25 साल बीतते टाइम नहीं लगता है। और 25 साल में जो पैसा बनता है उससे अगर 5 साल और छोड़ दिया जाए, 30 साल, तो वही पैसा 5 साल में वापस बन जाता है। तो वहाँ से 25 साल के बाद आपको पता चलता है कि कंपाउंडिंग का क्या पावर है। इसके बाद आदमी को खाली पता है कि SIP करना है, देते रहना है, ऐसा नहीं है। अगर आज आप एक अमाउंट दे रहे हो, 25 साल के बाद वो एक स्पीड में जब कंपाउंड होने लग जाता है, तब आप एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी कर सकते हो। तो वो आपका पर्टिकुलर एक ATM बन जाता है। अगर आप एक रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते हो तो बेसिकली पैसा इतना स्पीड से बढ़ने लग जाता है कि आप कुछ अमाउंट अगर निकालते भी रहोगे तो फ्यूचर के लिए भी आपका पैसा बचा रहेगा, फिर भी आपका वो पैसा आप इंजॉय कर सकते हो। तो ऐसे काफ़ी 25 साल में वो एक बड़ा, एक आज का लगाया हुआ पौधा 25 साल में एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। और आप चाहे उसका फल खाते रहिए। हाँ, आप नहीं बल्कि आपके बच्चे, उनके भी बच्चे, अगर मार्केट अच्छा रहा तो खाते रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक सवाल और है मानव जी, जो जैसा कि सभी को जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी पैसे को इक्विटी बाज़ार में ही लगाती है, शेयर बाज़ार में उनका निवेश होता है। तो आम निवेशक, जो छोटे निवेशक हैं, वो अपना पैसा को अगर सीधा इक्विटी बाज़ार में लगाएं तो म्यूचुअल फंड से उनको ज़्यादा कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर ज़्यादा मिलेगा।
तो क्यों नहीं जो निवेशक हैं वो म्यूचुअल फंड के बजाय इक्विटी में अगर सीधा पैसा लगाएं तो क्या दिक्कत या फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, इसका सिंपल आंसर होगा, जिसका काम उसी को साझे और कोई करे तो वो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज आप डाल तो दोगे इक्विटी में, लेकिन आप रेगुलर उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, रेगुलर देख नहीं पाओगे। इसका मतलब हुआ आपने एक बीज बो दिया, लेकिन आपके पास समय नहीं है उसका ध्यान रखने का। तो सबसे बढ़िया बीज का ध्यान कौन रखेगा? एक माली रखेगा। जी। तो हम लोग स्टॉक मार्केट में माली की तरह काम करते हैं। हम लोग कंटिन्यू मार्केट में रहते हैं, तो हमें पता है कि कब क्या होने वाला है, कब नहीं, और उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे मार्केट बहुत ऊपर चला गया, अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ हम लोग का एनालिसिस के हिसाब से हमें लगता है, तो हम लोग उसे इंटरनली डेप्थ फंड में डाल सकते हैं। डेप्थ फंड के बाद अपॉर्चुनिटी के बाद वापस से इक्विटी में स्विच करते हैं, तो इसके कारण रिटर्न कम होता है। आज अगर आपको 55, 60, 100% रिटर्न दिखे, तो गारंटी ये रहता है कि आप उधर निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मन के अंदर ये रहेगा कि नहीं, अब ये और जाएगा, अब ये और जाएगा। और अगर वहाँ से वो गिरने लग जाता है, तो आपको लगता है नहीं नहीं, ये तो इतना गया ही था, अब यहाँ तो जाएगा ही, यहाँ तो जाएगा ही। और उसमें वो 100% आपका कब लॉस में आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आप घुसते हो एक्सपर्ट के साथ आपका पैसा ग्रो करे। तो वही बोला जाता है कि आप ये मत देखिए कि मुझे यहाँ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, मैं सच बोलूँगा तो रिटर्न है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप कितना समय दे पा रहे हो। जी। अगर आप समय दे रहे हो तो आप ट्राई कीजिए एक छोटे अमाउंट से, अगर वो आप कर पा रहे हो तो उसे धीरे धीरे बढ़ाइए। लेकिन सबसे एडवाइजेबल और सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप अपना बिजनेस में ध्यान दीजिए, जो कि आपको पैसा देगा काफ़ी, और उसका एक पोर्शन आप सेविंग के तौर पे करते रहिए, और इधर एक्सपर्ट्स को अपना काम करने दीजिए, जो कि आपके पैसे को ध्यान में रख के संभाल करके करेंगे। और जब आप इन्वेस्ट करोगे किसी के पास, तो आपकी भी ये एक सोच होनी चाहिए कि मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, किसके पास कर रहा है, सोच समझ कर रिसर्च कीजिए पहले कि बंदा सही है कि नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं है। तो आपको थोड़ा अपना पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बोला आया इन्वेस्ट कर दिया, या तो ऑनलाइन आजकल काफ़ी ऐड चलते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। अपना रिसर्च कीजिए। उनका आप जाके ऑफिस में जब बात करते हो तो आपका हक है, आप सर्टिफिकेट मांगिए उनसे। आप बोलिए कि आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं मुझे दिखाइए, तो उनका ड्यूटी बनता है कि आज आपको सर्टिफिकेट दिखाए कि देखिए हमें जानकारी है। तो खुल के बात कीजिए, और क्योंकि आपका पैसा है इतना कमाया हुआ इतना मुश्किल से, तो आपका हक बनता है। मानो जी अभी सिलीगुड़ी में हाल में ही जो है ऐसा देखा गया, एक दो मामला सिलीगुड़ी में ऐसा आया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रलोभन हैं शेयर मार्केट को लेकर के भी और म्यूचुअल फंड को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे प्रलोभन हैं उसमें कि आप हमारे साथ काम करिए, हम आपका इतना जल्दी जो है पैसा डबल कर देंगे, हम आपको रेगुलर इतना मुनाफा देंगे, ऐसा वैसा करके। सिलीगुड़ी के एक दो निवेशक, अभी हाल में वो खबर भी आई थी, मीडिया में भी खबर आई थी कि उनका पैसा जो है उनको बेवकूफ़ बना करके लाखों रुपए की ठगी कर ली। तो आम जब बात चली है इस बारे में, तो आम निवेशक जो है आखिर किस तरह से, किस तरह के ब्रोकर को, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर को आखिर कैसे चुने कि उनका पैसा को और उनके सही सलाह जो है उनको मिल सके, ताकि उनका पैसा उनके लिए आने वाले दिनों में काम कर सके, उनको अच्छा रिटर्न दे सके। हाँ जी, तो ये ऐसा इसलिए होता है। देखिए, अगर कोई बोलता है कि मैं आपका पैसा इतना टाइम पे डबल या ट्रिपल कर दूंगा, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई अगर आप कर पा रहे हो ये चीज़, तो आप अपने लिए क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आज अगर आप 1 साल में डबल कर रहे हो, तो आपको किसी की काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का काम कर सकते हो। तो एक रेड फ्लैग तो जिसको बोलते हैं वहीं आ जाता है अपना। और अब बात रही कि आप कैसे चुन सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है, आप कैसे परख कर सकते हो। तो जैसे मैंने कि कहा आपको पहले सर्टिफिकेट्स देखना पड़ेगा कि पहले उनके पास सर्टिफाइड नॉलेज है कि नहीं है। फिर आप जब बात करोगे उनसे, जो आपको बताएंगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के तुरंत ही उधर आपको फाइनल करना है। आप जाइए, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने 2-3 परिवार वाले मेंबर्स जिनको इन फील्ड में आज स्टॉक मार्केट का समझ काफ़ी लोग को है। तो जैसे हम लोग एक डॉक्टर को दिखाते हैं, अगर हमें ठीक नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, तो हम काफ़ी सुझाव लेते हैं। बिल्कुल वैसे सुझाव लीजिए, आपको भी समझ में आना चाहिए। और सबसे बड़ा परखने का तरीका ये है कि आज के दिन में अगर आपको कोई बोले कि मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, तो आप समझ जाइए वो नहीं, क्योंकि अगर वो कर सकता था तो वो अपने लिए पहले कर लेता। बिल्कुल। तो जो आप प्रलोभन में नहीं जाना है। हाँ, लालच में मत जाइए, वरना पैसा डुबाओगे। आप कोशिश कीजिए कि आपको सुन के सही लगे, हाँ भाई इतने, जैसे मैंने कहा 25 साल,
अब कोई आपको 25 साल नहीं बोलेगा, क्योंकि होता है 25 साल में काफ़ी बड़ा काम हो जाता है, लेकिन वो सुन के आदमी को लगेगा यार ये तो 5 दिन में पैसा डबल कर रहा है, तुम 25 साल। हाँ, 25 साल बहुत लंबा समय हो हाँ, गया। लेकिन वो पैसा लेके भाग जाएगा, तब आदमी को समझ में आएगा कि नहीं ये बंदा राइट था। तो वैसे ही काफ़ी सारे यूट्यूब में फेक वीडियोस भी चलते हैं, सोशल मार्केटिंग होती है, उसमें मत पड़िए। ऑफिस में जाइए, काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, उनके मेन ब्रोकर्स HQ हेडक्वार्टर्स में जाके बात कीजिए। सोशल मीडिया के थ्रू जो नंबर्स आते हैं या कुछ आते हैं, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट मत करके डायरेक्ट ब्रांच में जाइए, उनसे उनका सर्टिफिकेट देके बात कीजिए। हो सके तो कंपनी के मैनेजर ओनर्स का नंबर भी मांगिए और उनसे भी बात कीजिए। हमारे जैसे हम लोग के कंपनी के ओनर हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, वो लोग डायरेक्ट क्लाइंट को भी गाइड करते हैं, बात करते हैं उनसे। तो एक वो आपको बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला का पैसा डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें। आप आज दूसरे का पैसा के साथ मजाक नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के लिए 5 लाख कुछ भी नहीं हो, लेकिन किसी के लिए 5,000 बहुत कुछ हो। तो हमें उस मेंटालिटी के साथ काम करना है। इसलिए हम नहीं बोलते कि कोई भी रकम छोटा या बड़ा है। आज 500 रुपया इन्वेस्ट करने वाला भी हमारे पास आते हैं और 5 लाख करने वाला भी आते हैं। सबके अपने अपने गोल हैं और हम लोग सबको एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। सबके लिए प्लानिंग किया जाता है। ऐसा नहीं आप पैसा दे दिए और सीधा डाल दिए। आपका पैसा बाकायदा आपके साथ बैठ के प्लान किया जाता है कि क्या गोल के साथ आप मार्केट में आ रहे हो, और आपका गोल को अलाइन करते हुए हम लोग मार्केट में निवेश करते हैं। और पल पल हर महीना भर आपको हम लोग खबर रखते हैं। अगर आप देखते भी नहीं हो तो हम खुद आपको बताते हैं कि इतना आज आपका जो फंड का स्टेटस ये है। बहुत बढ़िया। अच्छा मानव जी, अगर आपके जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनमें से अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहें या आपसे कोई जानकारी लेना चाहें तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, जो कि सिटी सेंटर में है, ब्लॉक F, ऑफिस नंबर F109, साइक्स एंड रे इक्विटीज़। एंड अगर आप व्हाट्सएप में हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो, और कॉल पे, तो ऑफिस के नंबर पे 9832080065 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करके आइए, बात कीजिए और समझिए। जी। पैसा नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन समझिए। मेरा जो पर्सनल मोटिव है, मैंने ये बिज़नेस खोला है तो ये सोच के साथ कि एक पर्सपेक्टिव जो है कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, इसको अगर हम लोग चेंज कर पाए, और क्योंकि पैसा है इधर, लेकिन सही तरीका से है, गलत तरीका से इधर नुकसान है। आदमी लोग अपने पुश्तों के जायदाद खो देते हैं, इसलिए आदमी डरते हैं इससे। तो एक ये मेंटालिटी को भी अगर मैं चेंज कर पाऊँ, कि हेल्प कर पाऊँ, कि सही रास्ते पे ला पाऊँ आदमी लोग को और उन्हें सही दायरे डायरेक्शन पे भेज सकूँ, तो वो मेरी जीत होगी। अच्छा मानव दा, अभी आने वाले दिनों में जिस तरह से अब चुनाव के बाद उसके चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं और देश का विकास पिछले कई सालों से जो है वो लगातार हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो आम निवेशक हैं उनको किस सेक्टर पे ज़्यादा आपको लगता है कि कोई ऐसा सेक्टर जो ज़्यादा आने वाले समय में ज़्यादा मुनाफा दे सकता है, ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, वैसे सेक्टर में निवेश के लिए कौन सा आकर्षक आपको ज़्यादा दिख रहा है? उसके लिए कोई म्यूचुअल फंड के लिए कोई ख़ास सेक्टर, या आप इक्विटी बाज़ार में अगर कोई सेक्टर सुझाव दे सके हमारे निवेशकों को? हाँ जी, ज़रूर। सेक्टर का हम बात कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एक देश के लिए उसका इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। आज अगर आपका सामान पॉइंट A टू पॉइंट B अगर फास्टर मूव करता है, तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आपके कंट्री के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स में, रेलवे में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है इन दिनों में, और आगे भी मेरे को लगता है कि रेलवे रिलेटेड, पावर रिलेटेड एंड आपके ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड ये जो सेक्टर्स हैं काफ़ी फ्लरिश करेंगी। और एक नया सेक्टर उभरते हुए आ रहा है, इसमें भी रिसर्च करना काफ़ी बाकी है। सेमीकंडक्टर के काफ़ी चर्चे सुनाई दे रहे हैं मार्केट में आजकल। जो कि हमारी यूथ है वो भी काफ़ी रुचि रख रही है सेमीकंडक्टर में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चुनाव के बाद सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, और ये एक उभरता हुआ सेक्टर हम बता सकते हैं। मानव, एक सवाल और भी है। जैसा भी आपने कहा कि अगर आपको कंपाउंडिंग का अगर सही स्वरूप देखना है तो लंबे समय, लगभग 25 साल तक आप रुकिए, उसके बाद जो है आपको कंपाउंडिंग का कह सकते हैं स्वरूप कहिए या चमत्कार कहिए, वो आपको 25 साल बाद दिखेगा। लेकिन अगर जिस तरह से जो आम निवेशक हैं, छोटे छोटे, जिनका जो लोग पैसा एफडी में रखना चाहते हैं या बैंक में रखना चाहते हैं, तो क्या अगर कम समय में अगर उनको कम समय के लिए अगर पैसा रखना हो, साल 2 साल या 5 साल के लिए, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में पैसा रखना चाहिए एक मुश्त? तो देखिए, हम लोग कभी भी नहीं बोलते हैं कि 5 साल से नीचे का विजन को आदमी को स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, वो बहुत छोटा हो जाता है म्यूचुअल फंड के लिए। लेकिन
अगर आज कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं एफडी पे पैसा जमा कर दूं, तो उसे ये देखना पड़ेगा कि एफडी आपको मैक्स टू मैक्स 6 से 7% का रिटर्न देगा, और अपना इन्फ्लेशन जो है इंडिया का वो भी अपने 7% में लेते हैं। उसके ऊपर आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो कि अगर आज आप गाड़ी में चल रहे हैं तो कल आपको एक अच्छे गाड़ी में चलना है, अगर आज आप एरोप्लेन में इकोनॉमी में उड़ते हैं तो कल आपको बिजनेस क्लास में उड़ना है। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अगर आप जोड़ दें तो आपको एफडी में सीधा सीधा लॉस है। तो इस लॉस को अगर आपको बीट करना है तो आप दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। ये आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट अच्छे से बताएंगे। जैसे कि मार्केट में बॉन्ड्स काफ़ी चलते हैं, डेब्ट फंड में भी कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे आते हैं, तो वी कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शंस ऑल्सो। आपका एफडी के अलावा बॉन्ड्स एंड डेब्ट फंड्स आर द गुड सोर्स आई थिंक। क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है? जिस तरह से बैंक पे तो एक भरोसा है कि बैंक में हम इतनी तारीख को जाके पैसा रखेंगे और इतनी तारीख को हमको निकालना है, हमको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा और एकदम सिक्योर है। तो क्या बॉन्ड और कंपनियों की जो एफडियां हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ जी, बॉन्ड्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर डायरेक्ट आते हो तो उधर क्या होता है कि आपको अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लेते हो इक्विटी रिलेटेड, तो उधर मार्केट के ऊपर चलता है। अगर मार्केट नीचे गया तो हो सकता है शॉर्ट टाइम में आपका पोर्टफोलियो नीचे चला जाए। लेकिन बॉन्ड्स में और डेब्ट फंड में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप बेसिकली एक तरीक़ा से लोन ही देते हो किसी को, तो आपका पैसा सिक्योर्ड भी रहता है और एक अच्छा रिटर्न मिलने का आपको एक्सपेक्टेड रहता है। बाकी 5 साल से नीचे हम लोग किसी को सुझाव नहीं देते, और ये छोटा टाइम फ्रेम हो गया एक, तो उसमें फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि मैं नहीं भूलना चाहता। मानो जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। कुछ दिनों पहले आप सभी ने देखा था, हमारे दर्शकों ने भी देखा, हमने भी देखा, प्रधानमंत्री ने अपने एक मंच से कहा था कि देश जो है काफ़ी तरक्की कर रहा है और न केवल म्यूचुअल फंड बल्कि बाज़ार में भी निवेश जो है भारत में बढ़ा है। लोगों का भारतीय बाज़ारों पर जो है विश्वास बढ़ा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में जो सरकारी कंपनियां पिछले काफ़ी वर्षों से जो दबी वही अवस्था में थी, अब जो है उनका उभरने का वक्त आ गया है। तो क्या प्रधानमंत्री के इस बयान को अच्छा समझा जाए और निवेशक जो हैं वो सरकारी कंपनियों में या सरकारी कंपनियों में निवेश की तरफ जो है वो बढ़े आगे, ताकि प्रधानमंत्री अगर कहें तो हो सकता है उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिल जाए उसका? देखिए, ये पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, लेकिन हम लोग कभी भी न्यूज़ पे काम नहीं करते। लेकिन हाँ, एक गवर्नमेंट का क्या कंट्री के लिए पर्सपेक्टिव है, जैसे अभी मैनिफेस्टो निकला था बीजेपी का, तो उसमें आदमी खुद जाके पढ़ सकता है, उन्हें खुद समझ में आएगा कि गवर्नमेंट का आगे क्या विज़न है। अगर ये गवर्नमेंट आती है तो उनका आगे इंडिया के लिए क्या विज़न है। तो आप देखोगे कि अगर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट्स आने हैं, बड़े बड़े रोड्स बनने हैं, रेलवे सेक्टर बढ़ने हैं आगे, तो उनकी फाइनेंस जो होती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से ही होगी। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उन्हें काम मिलेगा, और जिसे काम मिलेगा वो आगे बढ़ेगा। तो आप ऐसे करके अगर कड़ियाँ जोड़ोगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम लोग अगर अभी के ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पास्ट के, तो हाँ, पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, और मुझे भी लगता है कि ये एक अच्छा स्कोप हो सकता है इन्वेस्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। दे कैन लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। बट हाँ, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपना ड्यू डिलिजेंस, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, कंसल्टेंट से बात कीजिएगा और खूब पैसा कमाइएगा। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं? नहीं, और कोई डिस्क्लेमर नहीं, बस हाँ, सुरक्षित रहिएगा और कभी भी पैसा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, इनके पास मत ही जाइएगा। अगर ऐसा कोई बोलता है तो एक बार आप मेरे ऑफिस में आके मुझसे पूछिएगा ज़रूर, तो मैं भी बता पाऊँगा। या आपके नज़दीकी जो भी आदमी हैं जो कि मार्केट का अच्छा जानकारी रखते हैं आपके नज़र में, उनसे जाके एक बार कंसल्ट कीजिएगा। मार्केट में अक्सर आदमी छुपा जाता है, उन्हें शर्म आता है कि हम किसी को अपना इन्वेस्टमेंट बता देंगे। तो ऐसे शर्माइए मत, कोई बड़ा बात नहीं है। आपका कॉन्फिडेंशियलिटी रखा जाता है पूरा, किसी को नहीं बताया जाता है कि आप कितना कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एक बार प्रोफेशनल का गाइडेंस ज़रूर लीजिए, और क्या पता आप बड़े नुकसान करने से या किसी स्कैम में पड़ने से बच जाए। अच्छा, वो आमतौर पर जानकार लोग ये भी बताते हैं, आप भी ये कहते हैं कि अगर आपको कोई सलाह लेनी हो तो सेबी रजिस्टर्ड जो जानकार हैं उनसे आप सलाह लें। तो आपसे अगर कोई निवेशक जानकारी लेना चाहते हैं तो क्या आप उनके सवाल हैं, उनके जो बात हैं, उनको सेबी रजिस्टर्ड जो जानकार हैं उनसे आप करवा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। सब ब्रोकर मेरे पास पार्टनर, वो ऑथराइज पार्टनर सब ब्रोकर हैं हम। तो जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे, हम उन्हें अपने कंपनी के द्वारा जो रिसर्च होती है वही देते हैं, और कंपनी में हमारे सभी सेबी रजिस्टर्ड, सभी सर्टिफाइड जो पीपल हैं वही होते हैं।
तो उन्हें बिना सर्टिफिकेट के कंपनी में लिया भी नहीं जाता। तो उनके द्वारा बनाया हुआ प्लान, उनके द्वारा बोली हुई चीज़ें ही हम आपको कन्वे करते हैं। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो हम उनसे डायरेक्ट बात भी करवाते हैं, गूगल मीट भी करवाते हैं। तो इस तरह से फुल ट्रांसपेरेंसी रखते हुए आपको मार्केट में हम लोग निवेश करवा सकते हैं। और यही सबका सोच होना चाहिए कि भाई ऐसे ही काम करनी चाहिए, फुल ट्रांसपेरेंसी रखो, क्योंकि डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व है और आप कभी नहीं चाहोगे कि किसी का आपके कारण नुकसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मानव मित्तल जी, जिन्होंने आज हमारे जो दर्शक हैं म्यूचुअल फंड और बाज़ार में, जो इक्विटी बाज़ार में जिनका निवेश होता है, उनके कई सारे सवाल हमने मानव मित्तल जी से पूछे हैं। और उम्मीद है हमारे दर्शकों को उनके सवालों के, काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और मानव मित्तल जी ने ये भी कहा है कि अगर आप चाहें, आपके और भी कोई सवाल हों, तो आप उनके जो मोबाइल नंबर हैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप जा कर के सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपके और अगर कोई सवाल हो तो हम अगले अपने किसी कार्यक्रम में इनके जवाब जो है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और उम्मीद है कि आप जो है आने वाले समय में बाज़ार में सुरक्षित निवेश करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले एक बार फिर से हम आपको कह दें कि म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिमों के अधीन है। निवेश के पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह ले लें। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।